40 वर्ष के व्यक्ति हैं और इनके जो सवाल है वो धन केंद्रित ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या ये अपनी फैमिली को एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे पाएंगे, अच्छे से जीवन जी पाएंगे और अपना मकान बना पाएंगे। करियर से संबंधित भी सवाल है जो हम वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें शुक्र का पर्वत देखना चाहिए, जहां हमें धन की स्थिति तुरंत पता लग जाती है देखने से। तो इनके शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना है, बड़ा बना हुआ है और उठा हुआ भी है। तो इनके पास में धन लगातार रहने वाला है। इस प्रकार की जब खड़ी लाइनें बनी होती है तो ये भी हमें अवसरों को बताती है कि भाग्य में धन के अवसर मिलेंगे। यहाँ देखिए, नीचे की तरफ आप देखेंगे शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का आइलैंड बनना, और यहीं से आप देखेंगे कि एक रेखा निकली है इस प्रकार। ये इनकी मरकरी लाइन है, एक मरकरी लाइन और भी है, और यहाँ से एक सूर्य लाइन भी निकल रही है। तो ये दो मरकरी लाइन बहुत अच्छी है। इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर मरकरी लाइन बनी होती है तो व्यक्ति ज़रूर बिज़नेस कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति बिज़नेस में जाता ही है। इस प्रकार की लाइन जब ये बुध के पर्वत को देखती है, और बुध के पर्वत पर भी खड़ी लाइनें मौजूद हैं, बुध का पर्वत भी इनका अच्छा बना हुआ है। ये जो लाइनें होती हैं ये संप्रेषण कला में व्यक्ति को माहिर बनाती है। व्यक्ति बात करने का जो स्टाइल होता है वो कन्विंसिंग होता है, और उसकी ऐसे लोगों की बातें जब कोई व्यक्ति समझाता है तो सामने वालों को बहुत आसानी से समझ में आता है। तो बिज़नेस लाइन भी इनकी बहुत अच्छी बनी है। चंद्रमा पर इस प्रकार की लाइन, ये देखिए, दूरस्थ स्थानों से लाभ दिलाएगी। ये फॉरेन कंट्री यात्रा कराएगी, हर यात्रा से इनको लाभ दिलाएगी। थोड़ा थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि रेखाएं जो हैं वो थोड़ी सी ब्लंट हो गई हैं। नीचे की तरफ से भी देखिए, चंद्रमा पे यहाँ पर अगर आइलैंड बनता है तो हमको कैश, पैसे की लिक्विडिटी, हमारे चंद्रमा होते हैं तो लिक्विडिटी ज़रूर प्रभावित होती है। पहला मणिबंध इनका ऑलमोस्ट अच्छा बना है, और दूसरा मणिबंध इस प्रकार अगर शानदार बना होता है तो करियर में बहुत सारी वृद्धि मिलने वाली है और अच्छा धन भी मिलने वाला है। इनका तीसरा मणिबंध कमज़ोर दिख रहा है, तो तीसरा मणिबंध हमारा फैमिली वैल्यूज़ और हमारी सेक्स लाइफ को दिखाता है, तो इस पे यहाँ पे इनको काम करना है। जबकि इनका बुध का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है। अब देखिए, धन के लिए हमें धन देने वाले जो भगवान हैं तो वो शनि भगवान हैं। तो इस पर्वत को देखिए, शनि का पर्वत इनका सपाट बना है, और जिस प्रकार इतनी सारी लाइनें जब खड़ी होती हैं तो ये मल्टी सोर्सेज इनकम देती है। तो इनको निसंदेह बिजनेस में जाना चाहिए, और इनको कब जाना चाहिए वो भी हम देखकर बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार इनकी वक्री रेखा बन गई है शनि के पर्वत पर, और ये वक्री रेखा फाइनेंस को फंसा देती है। व्यक्ति के अंदर एक डर भी बन जाता है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि कहीं मेरे से काम में, कर्म में कुछ गलती ना हो जाए। इनको इस बात का अनजाना भय भी बना रहता है। तो शनि पर्वत पर इस प्रकार यदि वक्री रेखा है तो एक हमारे फाइनेंस को फंसाती है, दूसरा हमारे प्रेम संबंधों को भी फंसा देती है। जब ये लाइन अगर हट जाती है तो इस प्रकार की खड़ी हुई लाइनें इनको लगातार धन देंगी। बुढ़ापे में भी अगर शनि के पर्वत पर कम से कम एक लाइन बनी है तो बुढ़ापा अच्छा बीतता है। तो इस लाइन को हम देखकर कह सकते हैं कि हाथ में एक स्रोत धन का बना रहेगा। इनके गुरु का पर्वत भी बहुत बड़े आकार में बना हुआ है, और इस प्रकार ये जो लाइन है मंगल की तरफ से निकलती है, ये डेंजरस लाइन होती है। जब इस प्रकार से, ये मंगल का पर्वत है, इस प्रकार से लाइन निकलती है और शनि पर्वत की ओर बढ़ती है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि शनि वक्री हो जाते हैं। नीचे की तरफ से हम देखेंगे, जो मंगल के पर्वत पर एक लाइन और निकली है। मंगल पर्वत से निकलने वाली लाइनें, ये लाइनों की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार की ये जो लाइनें निकल रही हैं ये बहुत डेंजरस होती है। यहाँ पर देखिए, एक लाइन ने इतना बड़ा आइलैंड बनाया और फिर ये आगे निकलती है और सूर्य पर्वत को डैमेज करती है। तो सबसे ज़्यादा इनके सूर्य डैमेज हो गए हैं। शनि भी डैमेज है, लेकिन सूर्य डैमेज है। जब भी सूर्य डैमेज होंगे तो हमको मान सम्मान और बड़ी सफलता देर से मिलती है। लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है। पर्सनल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी इनको अच्छी मिलने वाली है, ये लाइन इंडिकेट करती है। ओवरऑल यदि हम देखें कि इनका सबसे अच्छा समय कब आएगा लाइफ में, जो इनका हाथ बता रहा है, तो जीवन रेखा को हम देखते हैं। जीवन रेखा जहाँ जहाँ पे ब्लंट होके चलती है, जिसमें आइलैंड बनते जाते हैं, ये हमारा ख़राब समय होता है लगभग यहाँ तक।
40 साल तक इनको यहाँ पे संघर्ष रहेगा। उसके बाद में लाइन यहाँ पे स्मूथ होती है। फिर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ इनको आते हैं 55 के आसपास, 55-57 में। और यहाँ पे इनको शुक्र के पर्वत पर ये जो आइलैंड बन गया है इसे दुरुस्त करना है, क्योंकि धन तो यहीं से निकलेगा मंगल के पर्वत पर। और देखिए ये जो पावर की लाइनें हैं इनने भी आइलैंड ले लिया है। इस प्रकार आइलैंड लेकर और फिर ये आगे बढ़ती है, राहु की रेखाओं में तब्दील होती है। तो बीच वाली हथेली जो है राहु भगवान ने इस हथेली को कंट्रोल कर लिया है, और पूरी जो इनका मध्य हथेली है उस पर बहुत सारे राहु के प्रभाव आ रहे हैं। माइंड लाइन को देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि ये कभी कभी करियर को लेके इनको अनजाना डर भी बना रहता है। तो देखिए ये होता है माइंड लाइन जब ख़राब हो जाती है। माइंड लाइन पे देखिए यहाँ से वीक हो गई है लाइन, और यहाँ पर आते आते ये भी लगभग 42 एज बता रही है। तो 40 और 42 तक ये भी संघर्ष की स्थिति बता रही है। इसके बाद ये लाइन स्मूथ हो जाती है। अब अगर हम इनकी भाग्य की रेखा देखें, जो धन का स्रोत भी होती है और अच्छा जीवन भी इंगित कर देती है, शुक्र पर्वत से निकली है। देखिए ये शुक्र के पर्वत से, तो ऐसे लोगों को जब इनकी शादी होती है तो भी इनको अच्छा धन मिलता है और ससुराल भी धनवान मिलता है। ससुराल की तरफ से लाभ की परिस्थितियाँ बहुत सारी निर्मित होती हैं। ये लाइन चलती है और शनि पर्वत तक पहुंचती है, लेकिन इस लाइन की जो आभा है इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए यहाँ तक तो ठीक चलती है, इधर भी ठीक चली है, 35-34 तक अच्छी चलती है। फिर 35 के बाद ये रेखा डबल ले लेती है, और लगभग यहाँ पे हम 40 साल की जो इनकी वर्तमान आयु है उसकी गणना करेंगे। तो इसीलिए इनको यहाँ पर टेंशन दिख रहा है। खास तो जो इनको रेमेडी करना है वो तो इनको मंगल भगवान की करना है, मंगल राहु, और शनि भगवान की एक रेमेडी करना है। यहाँ पर ये वक्री हो गए हैं। चंद्रमा इनका बहुत अच्छा पावर दे रहे हैं। चंद्रमा अभ्यस्त कर रहे हैं कि इनके हाथ में आने वाले समय में धन अच्छा बनेगा। जितना जल्दी इसको वीनस को हम मजबूत करते हैं उतना अच्छा धन हमारे पास आता है। इनकी एक शब्द में अगर हम की कंफर्टेबिलिटी बात करें जीवन में कि कितना कंफर्ट है इन लोगों को, तो इस प्रकार की रेखा, ये जब तक ये रेखा अच्छी बनी होती है, ये मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में बनी होती है। इस प्रकार अगर ये रेखा अच्छी बनी है तो ये कंफर्ट लाइन होती है, ज़िंदगी में तरक्की भी देती है और ज़िंदगी में सहजता सरलता भी प्रदान करती है। लाइन इनकी डबल बनी हुई है। इसमें एक चीज़ों की सावधानी होती है कि हमारी जो कंफर्ट लाइन है ये बहुत आगे बढ़कर, बहुत आगे देखिए आइलैंड लेती हुई और ये हमारी जीवन रेखा में टच हो रही है। तो ये कंफर्ट लाइन जो होती है जीवन रेखा से पीछे ही होनी चाहिए, इसको आगे नहीं जाना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत छोटा सा डेटोरेशन देखने को मिल रहा है जो रेमेडी से ठीक हो जाएगा। लेकिन कंफर्ट लाइन फिर भी हम कहेंगे कि औसत से बहुत बहुत अच्छी ये लाइन बनी है। ये लाइन जब अच्छी बनी है व्यक्ति तरक्की करता है, ये लाइन जब बनी है तो व्यक्ति तरक्की करता है। बुध के पर्वत पर इस प्रकार की खड़ी लाइनें होती है तो व्यक्ति तरक्की करता है। शनि पर्वत पर इतनी सारी लाइनें होती हैं, मल्टी सोर्सेज से आपको धन मिलता है, कला निधान हाथ हो जाता है। तो ओवरऑल जो इनको मंगल पर्वत से इस प्रकार की जो लाइन निकली है वो भी ये डिफ़िकल्ट लाइन होती है, इसे हटाना है। इनका जो मस्तिष्क रेखा है उसका उद्गम भी देखिए मंगल पर्वत से होता है। जब भी मंगल पर्वत से इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा निकलती है तो एक बात तो पक्की हो जाती है कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा। मंगल पर्वत से निकली हुई माइंड लाइन जीवन में संघर्ष देती है, परीक्षा लेती है। बिना परीक्षा के आप आगे नहीं जा सकते हैं। अग्निपथ तो रहेगा ही कर्म में, अग्निपथ में से निकल के जाना होगा। और यहाँ देखिए इनके संतान के भाव में भी एक आइलैंड बना है, 2 संतानें, एक मेल और एक फीमेल यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। अंगूठा इनका अच्छा बना हुआ है, स्ट्रेट है। बीच में इस पोर्शन पे जब भी तिल का निर्माण होता है तो ये हमारा इंटेलिजेंस पार्ट भी होता है। तो हमको इस प्रकार का अगर ये तिल ज़्यादा डार्क होता है तो हमको अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से हमको कर्म को ढूंढने में मुश्किल होती है। तो इनको शनि भगवान पे खास इनको रेमेडी करना चाहिए। मंगल भगवान की एक रेमेडी, सूर्य भगवान की जो रेमेडी होगी इसमें वो थोड़ा सा लंबा चलेगी।
तो सबसे ज़रूरी इसके हाथ में है कि जो भाग्य रेखा है वो सही हो जाए, और ऊपर के शनि जो वक्री हो गए हैं, शनि जब वक्री हो जाते हैं तो एक एक करके सारे हमारे प्लैनेट्स गड़बड़ होने लगते हैं। तो ये 2 काम प्रायोरिटी पर रहेगा और सूर्य की रेमेडी लंबी चलेगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।